इस वीडियो को आपको लास्ट तक बिल्कुल देखना है। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं एसएससी जीडी का, और इस चैनल में सबसे पहली बार एनालिसिस होने वाला है। ठीक है, तो बिल्कुल लास्ट तक देखो और आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो आज का अपना मोटिवेशनल लाइन क्या है? तो सक्सेस इज अ डिसीजन। बिल्कुल सही बात है। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे क्या बोल रहा है? तो इधर देखोगे तो ईडियम है। ईडियम है बोले तो मुहावरा है। ठीक है, क्या है मुहावरा? थ्रो वन इनटू अ क्वांड्री। ठीक है, तो ये जो वर्ड यहाँ पे जो आपको दिख रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है जो कि एग्जाम में बहुत बार पूछता है। तो बिल्कुल मैं आपको इसका मतलब बताता हूँ। ठीक है, तो क्वांड्री ये किससे रिलेटेड होता है? तो आप बोलोगे ये कंफ्यूजन से रिलेटेड होता है। ठीक है, मैं आपको समझा देता हूँ, फिर आपके लिए क्वेश्चन कुछ नहीं है। तो क्वांड्री पहले आप याद करो, ट्रिक से कैसे याद करो। यहाँ से निकालो कॉन, ठीक है, यहाँ से निकालो डेयरी। तो आप एक दूध लेके आए, ठीक है, उसमें बहुत ज्यादा मिलावट आपको देखने को मिला। तो सामने वाला आपसे पूछ रहा है, भाई कौन सा डेयरी से दूध लेके आए हो कि इतना मिलावट है? ठीक है, और आप बिल्कुल डायलेमा में हो कि इतना खराब दूध मिल गया। डायलेमा में हो, प्रेडिकेमेंट में हो, ठीक है, दुविधा में हो, असमंजस में हो। तो क्वांड्री का मतलब ये होता है कि बिल्कुल दुविधा में होना, ठीक है, डायलेमा में होना। अगर आप ये बात समझ में आ गया है तो अब ये क्वेश्चन आपके लिए कुछ नहीं है। ठीक है, तो थ्रो वन इनटू अ क्वांट्री। तो क्वांट्री बोले तो क्या? तो आप बोलोगे कंफ्यूजन। ठीक है, क्वांट्री बोले तो क्या? आप बोलोगे कंफ्यूजन है, दुविधा है। तो यहाँ पे ढूंढो, ऐसा कुछ दिख रहा है क्या? टू प्लीड विद समवन स्पेशली फिगर ऑफ अथॉरिटी, ऐसा कुछ नहीं है। टू कॉज वन टू बिकम अनश्योर, ठीक है, कंफ्यूज, परप्लेक्स, तो ये सब सारा कंफ्यूजन का आता है। टू शॉक, सरप्राइज नहीं, ये भी एलिमेंट कर दो। टू एंड द पोजिशन, ब्लेम करना, ट्रबल करना नहीं। आंसर आ गया बी, अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब क्या बोल रहा है? तो बाय अ शॉर्ट हेड। तो ये ईडियम कहाँ से आया? तो आप बोलोगे एक हॉर्स का रेस से आया। ठीक है, तो जब क्या होता है, जब घोड़ा रेस जीतता है तो एकदम बहुत कम मार्जिन से जीतता है। बस एक हेड ही, एक हेड बस आगे दूसरा घोड़ा से उसको आगे कर देता है। ठीक है, ये मान लो आपका फिनिशिंग लाइन है। अरे एक हेड मतलब शॉर्ट हेड, इसको आप ऐसे बोल सकते हो। ठीक है, तो बिल्कुल बहुत मार्जिन से जीतना। कहीं दिख रहा है क्या? तो बाय एन एक्सट्रीमली स्लिम एंड नैरो मार्जिन, ये अपना आंसर हो जाएगा। टू लैक इनफ पीपल, ये बिल्कुल एब्सर्ड है। हैंगओवर नहीं। टू बी पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ समथिंग, ये भी नहीं। ठीक है, तो ये अपना आंसर हो जाएगा। तो इसको याद कर लेना। अब करेक्टली स्पेल्ड वर्ड पूछना है। ठीक है, तो देखो भाई करेक्टली कौन सा है, मिस स्पेल्ड कौन कौन सा है। तो इधर देखोगे एग्जाम्पलरी, ये गलत है। ठीक है, एग्जाम्पलरी होता है जो कि एग्जाम्पल होता है। इफर वे सेंट, तो ये भी स्पेलिंग अपना का गड़बड़ है। अभी सारा सही स्पेलिंग दूंगा। इमेनेट, ठीक है, ये भी गलत है। तो इरिगेरियस, ये अपना सही स्पेलिंग हो जाएगा। तो सी अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो एग्जाम्पलरी का करेक्ट स्पेलिंग ये होता है। एफरवेसेंट का अपना ये होता है। ठीक है, और आपका जो इरिगेरियस है, ये बिल्कुल आपका सही स्पेलिंग है, जिसका मतलब होता है एकदम शॉकिंग। ठीक है, और ये जो इमानेट है, ये आपका करेक्ट स्पेलिंग है। तो ये सब थोड़ा सा गड़बड़ था। आगे बढ़ते हैं। अब ये विक्ट्री, विक्ट्री क्या चाहिए? तो आप बोलोगे साइनो चाहिए। तो विक्ट्री बोले तो जीत। ठीक है, जीत चाहिए। तो डिफीट तो उसका उल्टा हो जाएगा। लॉस उसका उल्टा हो जाएगा। फेलियर उसका उल्टा हो जाएगा। तो ट्रिम्प हो गया, विक्ट्री हो गया, जीत गए आप। ठीक है, सी अपना आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब मिस स्पेल्ट वर्ड चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखोगे इगोटिज्म, ये बिल्कुल सही है। पैसिमिज्म, जो आदमी पैसिमिस्ट रहता है, जो निराशावादीवाद रहता है। ऑप्टिमिज्म बिल्कुल उसका उल्टा हो जाता है, जो आशावादीवाद होता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक क्रिटिसिज्म दिख रहा है जो कि बिल्कुल गलत है। इसका मतलब क्या? तो इसका मतलब निंदा। ठीक है, निंदा करना, निंदा। तो इसका सही स्पेलिंग क्या हो जाएगा? तो आप बोलोगे ये हो जाएगा क्रिटिसिज्म। ठीक है, तो ये अपना सही स्पेलिंग हो जाएगा। अगर एग्जाम में और क्रिटिसिज्म का पूछे तो क्या क्या आप बोलोगे? तो आप बोलोगे कि उसको क्या बोलेंगे? डेनिग्रेड बोलेंगे। ठीक है, और क्या बोलेंगे? तो आप बोलोगे सेंसर बोलेंगे। और क्या बोलेंगे? तो कंडेम बोलेंगे। ठीक है, और क्या बोलेंगे? तो लैम्पून बोलेंगे। तो ये सब सारा आपका निंदा करने का हो जाएगा। ठीक है, और क्या बोलेंगे? लैम्बस्ते बोलेंगे। तो ये सब सारा हो जाएगा आपका निंदा करने का सारा। ठीक है, तो कंडेम करना, तो यहाँ पे कौन डैम यहाँ पे बना दिया तो सबको दिक्कत हो रहा है। ठीक है, लैम्पून, लैंप को ऑन करके आप रात तक सो रहे हो तो मम्मी आपको निंदा करती है। ठीक है, लम बस्ते, आजकल स्कूल वाले लंबे लंबे बस्ते बच्चा को देते हैं तो सब स्कूल वालों का निंदा करते हैं। सेंसर, आप जानते हो कि मूवी में सेंसर बोर्ड होता है जो कि खराब सीन के लिए निंदा करता है। ठीक है, और डैनी ग्रेड, डैनी, डैनी नाम का एक विलन होता था पहले, जिसका सब उसको निंदा करते थे। तो सारा आपको याद भी करवा दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
एम्बैरेस्ड का चाहिए, एंटोनिम चाहिए। तो एम्बैरेस्ड बोले तो आप बिल्कुल एम्बैरेस्ड हो गए हो, ठीक है, एकदम आपको काफ़ी बेइज्जती फील हो रहा है, तो एंटोनिम चाहिए, तो साइन हो जाएगा, ठीक है, एलिमेंट हो जाएगा। ह्यूमिलेटेड फील कर रहे हो मतलब एम्बैरेस्ड कर रहे हो, असेम्ड कर रहे हो, सिनोनिम हो जाएगा, ठीक है। सेल्फ कॉन्शियस हो, सिनोनिम हो जाएगा। तो ये अपना कॉन्फिडेंट हो जाएगा, बिल्कुल उसका उल्टा। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन चाहिए, एक ऐसा पर्सन जो बिहेव करता है अनकन्वेंशनल मैनर में, ठीक है। तो रहती है शांत शांत मतलब कैसा, तो वो बिल्कुल एकदम साइलेंट रहती है, तो इसका मतलब तो साइलेंट हो जाएगा। वो कैसा रहती है, टैसिटर्न रहती है, ठीक है। वो कैसा रहते हैं, तो आप बोलोगे रिजर्व्ड रहती है। तीनों भाई बहुत इंपॉर्टेंट है साइलेंट का, जो कि एग्जाम में बहुत बार पूछता है। इगोइस्ट, जो अपना इगोइस्ट, ईगो उसके लिए आगे है, ठीक है। स्टिकलर बोले तो क्या, जो अपनी ही चीज में स्टिक एकदम करके बैठा हुआ है, ज्यादा हिलेगा डुलेगा नहीं, ठीक है। हठी टाइप का आदमी। इसेंट्रिक, हाँ ये होता है जो अनकन्वेंशनल मैनर होता है, तो डी अपना आंसर हो जाएगा। इसेंट्रिक कैसे याद रखोगे, तो एक कोई इंसान है जो कि जिद कर रहा है कि मैं बस सेंटर में ही बैठूंगा, तो उसका मैनर कैसा है, तो आप बोलोगे अनकन्वेंशनल है, तो डी अपना आंसर हो जाएगा। अब पैसिव चाहिए, पैसिव चाहिए तो बिल्कुल हड़बड़ाने का नहीं, यहाँ विल दिख रहा है और इनवाइट दिख रहा है, बस वर्ब फॉर्म पे मतलब रखना है, ठीक है। तो विल, इनवाइट का विल बी इनवाइटेड हो जाएगा, तो ढूंढो कहाँ पे, तो विल यहाँ पे इनवाइट का इनवाइटेड नहीं किया है, विल के साथ यहाँ इनवाइट का नहीं, अपने को इनवाइटेड चाहिए, इनवाइटेड यहाँ पे बीन नहीं चाहिए, बी चाहिए, ठीक है। मॉडल होता है, विल एक मॉडल होता है जिसके साथ बी आ जाता है, तो डी अपना आंसर हो जाएगा। पैसिव चाहिए, ठीक है, तो दे वर फैसिलिटिंग, तो आईएनजी फॉर्म दिख गया, तो बहुत इजी है, बस बीइंग ढूंढो कहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। और वर बोले तो पास्ट में दिख रहा है, तो बीन बीइंग ढूंढो पहले कहाँ दिख रहा है, तो आप बोलोगे कि यहाँ दिख रहा है बीइंग और यहाँ दिख रहा है, दो ऑप्शन सीधा एलिमिनेट, ठीक है। उसके बाद ये आर है, प्रेजेंट है, वॉइस में टेंस चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो वर का वर ही रखेंगे, डी अपना आंसर आ जाएगा। एरर बताना है तो बताते, तो निर्मला हैज व्हाट, तो अ स्ट्रॉन्ग पैशन, ठीक है, पैशन इन राइटिंग, ठीक है। तो पैशन इन राइटिंग नहीं होता है, हमेशा पैशन फॉर समथिंग होता है, ठीक है। तो पैशन फॉर राइटिंग ये बिल्कुल सही हो जाएगा, प्लेज बेस्ड, ठीक है। एंड सी इज रियली एडेप्ट, एडेप्ट स्किल के लिए बोला जाता है, और उसके लिए एट आता है, तो बिल्कुल सही है, इस पार्ट पे एरर हो जाएगा, यहाँ पे फॉर बस होना चाहिए, ठीक है। तो इन राइटिंग ने पैशन फॉर राइटिंग, तो ए अपना आंसर आ जाएगा। करेक्ट ब्लैंक को फिल करना है, तो बीइंग इन ग्रेट ट्रबल, बहुत ट्रेवल में, ठीक है, नेगेटिव। ही केम फॉरवर्ड टू हेल्प मी इन द नीड, पॉजिटिव, ठीक है। तो यहाँ पे कुल मिला के क्या दिख गया, तो आप बोलोगे कॉन्ट्रास्ट अपने को चाहिए, ऐसा कंजक्शन चाहिए जो कि कॉन्ट्रास्ट दिखाए, ठीक है। तो यहाँ पे आप अगर आप देखोगे ड्यू टू, तो ये क्या बताता है, कॉज और रीजन बताता है। ओविंग टू क्या बताता है, कॉज और रीजन बताता है। इन स्पाइट ऑफ के बावजूद ये कॉन्ट्रास्ट बताता है। अकॉर्डिंग टू समथिंग, ये तो पूरा अलग ही जा रहा है, सी अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन आपके सामने, इम्प्रूव अंडरलाइन पार्ट को इम्प्रूव करना, ये अंडरलाइन पार्ट है, ठीक है। तो ये बढ़िया क्वेश्चन है, इसको ध्यान से पढ़ते हैं। द गवर्नर अश्योर किया द मीडिया दैट द क्राइसिस वाज अंडर कंट्रोल एंड वुड बी सून ओवरकम बाय द एफर्ट्स, ठीक है। तो ये आपका कौन सा क्वेश्चन है, तो आप बोलोगे पोजिशंस ऑफ एडवर्ब है, पोजिशन ऑफ एडवर्ब। अब ये पोजिशन क्या है भाई, तो एडवर्ब का पोजिशन आपको सही जगह फिक्स करना होता है। तो ये यहाँ पे आप एडवर्ब देखोगे सून है, जो कि अपना क्या है, तो फ्रीक्वेंसी बताता है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी का एडवर्ब है, तो ये जो फ्रीक्वेंसी का एडवर्ब है अपने को कहाँ रखना चाहिए, तो आप बोलोगे हेल्पिंग वर्ब के बाद तुरंत, ठीक है। अगर दो हेल्पिंग वर्ब है तो पहला हेल्पिंग वर्ब के बाद तुरंत रखो आप। तो यहाँ पे द गवर्नर अश्योर्ड द क्राइसिस अंडर कंट्रोल एंड वुड बी सून है, ठीक है। तो ये जो सून है, इसको आपको घींच करके यहाँ करना पड़ेगा, वुड सून बी ओवरकम करना पड़ेगा, तो ये अपना सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब सारा बिल्कुल पूरा डिटेल में पढ़ाए हो फाउंडेशन बैच में, तो बिल्कुल आप यहाँ पे करो। तो यहाँ पे क्या चाहिए अपने को, वुड सून बी, ये तो गलत हो जाएगा, ठीक है। विल सून बी, ये भी नहीं, तो वाज सून इम्प्रूव करना है, तो यहाँ पे वुड चाहिए, ठीक है। तो वुड, हाँ वुड सून चाहिए अपने को, यहाँ पे पहले सून चाहिए फिर बी आएगा, तो ये अपना आंसर हो जाएगा, बी अपना आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब आपके सामने आ गया PQRS आ गया, ठीक है। तो अभी MTS में भी ऐसे ही PQRS पूछा हुआ है, SSC GD में भी ऐसे ही PQRS पूछा गया है। अभी SSC CGL होने वाला है, उसमें भी ऐसे ही PQRS 100% पूछा जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल इसका बहुत आप ध्यान से पढ़ो। तो पहले ऑप्शन देखना चाहिए, तो ऑप्शन देखोगे तो C है, D है, B है, A है, तो सबका अलग है, अलग है, तो अपने को बस पहला मिल जाएगा तो आंसर आ जाएगा। तो पहला को ध्यान से पढ़ते हैं। द नोशन हैज पोजेशन ऑफ हिम, द नोशन हैज पोजेशन ऑफ हिम, ठीक है। कोई नोशन है, कोई आइडिया है जो कि उसके ऊपर हावी हो गया, ये पढ़ के समझ में आया। अब ए है क्या है, तो सी इज माई वाइफ सिस्टर सी सेड होल्डिंग द लिटिल डॉग क्लोजली।
तो अभी तक भाई ए से कुछ मैच नहीं कर रहा है, ठीक है। यहाँ कुछ एक नोशन है जो कि उसको हावी हो गया है इसमें, उसके बाद बोल रहा है माई वाइफ सिस्टर, ये कोई मैच नहीं कर रहा है, तो इसको आप एलिमिनेट कर सकते हो। ऑन अनदर मॉर्निंग, अब यहाँ पे अनदर मॉर्निंग बोल रहा है, इसका मतलब इसके पहले कोई मॉर्निंग रहा होगा, ठीक है। आप जैसे पहले कुछ बताओगे फिर अनदर मॉर्निंग बोलोगे, ऐसे ही तो होगा। तो क्या पहले है, कहते हैं वन मॉर्निंग है, फिर ऊपर क्या है, अनदर मॉर्निंग है। तो बिल्कुल यहाँ पे आपका जो सी और बी है ये आपका मैंडेटरी पेयर बना रहा है कि नहीं, कि पहले वन मॉर्निंग बोलो फिर ऑन द अनदर मॉर्निंग ऐसे बोलोगे, ठीक है। तो यहाँ पे सी और बी यहाँ पे आपका पेयर बना रहा है, ठीक है, सी और बी। तो यहाँ पे क्या सी और बी मैंडेटरी पेयर बना रहा है, आप बोलोगे नहीं है, ठीक है। यहाँ पे सी और बी यहाँ पे है, और यहाँ पे सी और बी यहाँ पर भी नहीं है, आंसर आ गया भाई, ठीक है। तो दो ये आंसर आ गया, तो डी सी बी ए आपका करेक्ट पेयर बनेगा। तो डी क्या बोल रहा है, तो यहाँ पे नोशन जो है उसको हावी हो गया, यहाँ पे क्या बोल रहा है, ही कैनॉट ड्रॉ क्लोज टू द पीपल नियर द हैंड, ठीक है, नेम आउट ऑफ द न्यूज़पेपर एंड ही माइंड प्लेज विथ इट। तो ऐसा ऐसा बोल रहा है, कुछ सोच रहा है, यही नोशन है, ठीक है। डी के पास सी क्या है, तो वन मॉर्निंग में ऐसे बोल रहा है, फिर अनदर मॉर्निंग में ऐसे बोल रहा है, तो बिल्कुल मैच कर रहा है, तो बी अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब 14th नंबर आप अगर चेक करोगे तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, तो ऑप्शन देखो तो डी है, सी है, ए है, बी है, तुरंत आंसर आ जाएगा अगर आप बहुत ध्यान से पढ़ोगे, ठीक है। तो देन एलबी नाम है, सॉ अ अफेक्टिंग साइट। अब देखा एक अफेक्टिंग साइट, ठीक है। साइट बोले तो दृश्य, साइट भाई तीन चार साइट होता है, एक होता है ये साइट, ठीक है, एक होता है ये साइट, और एक होता है ये साइट। यहाँ पे कौन सा दिया गया, तो आप बोलोगे सर ये वाला दिया गया, ठीक है। ये साइट मतलब कोट करना, ये साइट मतलब जगह, ये साइट मतलब दृश्य देखना, ठीक है। आगे बात समझ। अब इधर आ जाता है। अब यहाँ क्या बोल रहा है, तो वो एक अफेक्टिंग साइट देखा, बहुत बढ़िया, कुछ दृश्य क्या बात कर रहा है। अब ए अपन पढ़ते हैं, तो ए क्या बोल रहा है, वाट वाज द मोस्ट मूविंग हाउएवर वर द ओल्ड पीपल रिलेटेड और नॉट जस्ट सम लाइफ लॉन्ग फ्रेंड, ये भाई कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो ए को आप सीधा एलिमिनेट कर सकते हो, ठीक है। इट वॉज इमेंसली टचिंग टू एलिबरेट टू सी दैम गेज, अब किसको देखा है अभी तक कुछ समझ नहीं आ रहा है, ठीक है, तो ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। उसके बाद आगे देखो, ही अंडरस्टूड ऑल द रिलेशनशिप, अब वो समझ गया ऑल, क्या अभी भी कुछ ऐसा जान नहीं रहा है, ठीक है। नियर बाय हस्बैंड्स वर यूनाइटेड विथ वाइफ्स, अब ये भाई क्या चीज है, तो ये सीन है, ये क्या है, तो ये साइट है। तो बिल्कुल मैच कर रहा है लॉजिकली, आप समझ पा रहे हो क्या बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ साइट को देखा, वही चीज यहाँ पे क्या बोल रहा है कि बहुत सारा हस्बैंड यूनाइट हुए थे, मदर्स स्मॉल बेबी के साथ है, तो बिल्कुल डी शुरू होना चाहिए, तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आपको स्मार्ट स्ट्रेटेजी लगा के करना होता है। 15 नंबर क्या बोल रहा है, इट वॉज वंस इन अ लाइफ टाइम, ये भाई एज इट इज क्वेश्चन मुझे लग रहा है एमटीएस 2026 में आ चुका है, उसी को घुमा दिया है, एसएससी जीडी में घुमा चुका है, ठीक है, 2026 में। तो अगर आप एमटीएस का सारा करके जाते जो कि मैंने करवाया हुआ है, तो ये क्वेश्चन तुरंत बना लेते, ठीक है। तो यहाँ देखो अ है, ज़्यादा चेंज नहीं करेंगे, तो यहाँ पे देखो अ है, पहला मिल गया हिंट, ठीक है। इट वाज अ वंस इन द लाइफ टाइम नहीं होता है, वंस इन अ लाइफ टाइम होता है, ठीक है। तो ये एक फिक्स्ड है जो कि आपको याद करना पड़ेगा, तो सी अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। वंस इन अ लाइफ टाइम ये हो जाएगा, और यहाँ पे देखो कम से कम चेंजेस करना था, तो सी अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब क्या आ गया, तो 16 से लेके 20 तक आपके सामने पैसेज है, तो पैसेज को एक बार ऊपर ऊपर से समझा देता हूँ, फिर सीधा हम लोग बिना पढ़े भी कैसे मार्क किया जाता है वो सिखाऊंगा, ठीक है। तो पढ़ते हैं। तो इंडियाज एक्टिव पॉलिसी है जो रिवॉल्व करता है अराउंड प्रोजेक्ट में, कॉपरेशन में, स्पेस में, साइंस में, टेक्नोलॉजी में, ठीक है। और पीपल टू पीपल में, एक्सचेंज में भी क्या करता है, रिवॉल्व करता है, इर्द गिर्द घूमता है। आगे बढ़ो। बाय क्रिएटिंग कल्चरल टाइज एंड इनहेंसिंग द इकोनॉमिक कॉपरेशन, ये जो पॉलिसी है ये क्या करता है, द वे फॉर रीजनल इंटीग्रेट करता है, प्रॉस्पेरिटी लाता है, ठीक है। एट द सेम टाइम इट इज डेवलपिंग स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप है एशियन पैसिफिक कंट्रीज से। नॉर्थ ईस्ट इज नॉट जस्ट अ गेटवे, तो जो नॉर्थ ईस्ट का बात कर रहा है ये बस गेटवे नहीं है साउथ ईस्ट एशिया का, बट ऑल्सो क्या है भाई, तो ये एक्सटेंड करता है कॉरिडोर, ग्रोथ, प्रोग्रेस, प्रॉस्पेरिटी का, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट पर्टिकुलरली मणिपुर है जो फिजिकल एंड स्ट्रेटेजिक पार्टनर है एक्टिव पॉलिसी में। इन्हेंस करता है कनेक्टिविटी, कैसे कैसे, तो लैंड, एयर, सी से करता है। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये क्या करता है, तो इकोनॉमिक कॉपरेशन की फॉस्टिंग, रीजनल ग्रोथ लाता है। सम ऑफ द मेजर प्रोजेक्ट क्या है, तो कलादान करके मेजर प्रोजेक्ट का नाम है, इंडिया म्यांमार थाईलैंड का नाम है, ट्राइलेटरल का नाम है, ये का नाम है, बॉर्डर हिट्स का नाम है, ठीक है। और अब लास्ट क्या बोल रहा है, तो ऑन द कल्चरल फ्रंट में क्या हो रहा है, बुद्धिस्ट और हिंदू का जो लिंक है वो स्ट्रेंथन हो रहा है, ठीक है, जो कि इन्हेंस करता है कनेक्टिविटी को।
ऑन द स्ट्रेटेजिक इशू क्या हो रहा है, इंडिया इंक्रीज कर रहा है कन्वर्जेंस की पार्टनर बिलेटरी एंड मल्टीलेटरल, ठीक है। तो समझ में आ गया, एक्ट ईस्ट पॉलिसी का बात हो रहा है, इसका फायदा बताया गया है, ठीक है, पॉजिटिव है सब। व्हाट इज द मेन एम क्या है, ठीक है। तो डेवलप कल्चरल एंड इकोनॉमिक कनेक्शन, इसको होल्ड पे रखो, बढ़िया लाइन है। इट फोकस वनली देखिए एक्सट्रीम लाइन है। टू लिमिट करना ये भी नेगेटिव है। टू फैसिलिटेट द ट्रैवल ऑफ पीपल एंड प्रोमोट टूरिज्म, यहाँ टूरिज्म में कहीं बात नहीं आया, ठीक है। तो ये मेन एम नहीं है, मेन एम अपना क्या हो जाएगा, तो ये है। आगे बढ़ते हैं। व्हाट मेक्स नॉर्थ ईस्ट रीजन इंपॉर्टेंट फॉर द एक्ट ईस्ट पॉलिसी, ठीक है। क्या इंपॉर्टेंट बनाता है एक्ट ईस्ट पॉलिसी में, कौन, तो नॉर्थ ईस्ट रीजन को ये सर्व करता है गेटवे, इसी बात को बताया जा रहा था। इट इज़ अ लोन एरिया, ऐसा कुछ नहीं है। इट इज़ अ सेंटर फॉर द कल्चर बोथ बुद्धिज्म नहीं, इट इज़ प्राइमरली मिलिट्री बेस नहीं, तो ए अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, व्हाट इज अ मेन प्रोजेक्ट बैक इन द एक्टिस्ट पॉलिसी में, मेन प्रोजेक्ट क्या है, ठीक है। तो कुछ गोल्डन क्वालिलेटरल नहीं है भाई, भारतमाला नहीं है, यहाँ इसका बात हो रहा था, इसका बात हो रहा था, इसका बात हो रहा था, आंसर आ गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाउ डज द पॉलिसी स्ट्रेंथन कल्चरल टाइज को कैसे क्या करता है, स्ट्रेंथन करता है, ठीक है। ऑर्गेनाइजिंग इंटरनेशनल सपोर्ट, इंट्रोड्यूसिंग वेस्टर्न फेस्टिवल, फोकसिंग वनली, ये तो देखते ही उड़ा दो। प्रमोट करता है बुद्धिज्म हिंदुइज्म लिंक को, तो इसका बात हो रहा था, ठीक है। स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स का बात नहीं हो रहा था, वेस्टर्न कल्चर का बात नहीं हो रहा था, डी अपना आंसर आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन क्या है, तो व्हाट स्ट्रेटेजिक अप्रोच डज इंडिया फॉलो अंडर द, कौन सा फॉलो करना चाहिए, अलाइनिंग विथ पार्टनर ऑन द सिक्योरिटी इंटरेस्ट, इसको होल्ड पे रखो, अलाइन करने का बात हो रहा है, पॉजिटिव है, ठीक है। लिमिट करना ये नेगेटिव है भाई, इसको इज्जत से उड़ाओ, ठीक है। अवॉइड करना नेगेटिव है। कटिंग बैक ये भी नेगेटिव है, रीजनल सिक्योरिटी एंगेजमेंट, तो ये अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल आपको उड़ाने सिखाऊंगा, पढ़ के भी बिना पढ़े भी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड करना है, ठीक है।